हेलो गाइस, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर पे क्यों डिस्कस कर रहे हो आज फर्स्ट टाइम। मैं करंट अफेयर पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अभी प्रेजेंट में आ चुका है और 24,000 प्लस वैकेंसीज आई है एसएससी जीडी में। तो फ्रेंड्स 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर पे डिस्कस करने वाले हैं कि 3 नवंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हमारे क्वेश्चंस आगामी एग्जाम्स एसएससी जीडी के लिए बन सकते हैं। और यहाँ पर आप पहला क्वेश्चंस भी अच्छे से देख सकते हो कि ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति कौन है। तो ये भी क्वेश्चंस हमारा आज का रहेगा। तो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करने वाले 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर की। जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड हम वीडियो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस राज्य में, ठीक है ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, किस राज्य ने यूनेस्को ने मोमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो किस राज्य में यूनेस्को ने मोमलूह गुफा, फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, करंट अफेयर का ध्यान रखना। तो मोमलूह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में प्रदान किया गया है। तो यह किस राज्य की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेघालय राज्य में। मतलब जो ये मोमलूह गुफा है ये पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किस राज्य से है? मेघालय राज्य से है। तो ये क्वेश्चंस करंट क्वेश्चन से सारे आप ध्यान रखना, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस। तो किस देश ने फीफा अंडर 17, ठीक है अंडर 19 नहीं बोल रहा हूँ मैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। तो ये कौन से देश ने जीता है? स्पेन ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड करंट का मतलब होता है भी करंट हाल ही में कौन कौन सी नई घटनाएं घटित हुई है और कौन कौन से नए स्पोर्ट्स में कौन कौन सी बातें नई सामने आई है। ये सब चीज़ें करंट अफेयर में हम डिस्कस करते हैं और हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो हम सारे क्वेश्चन आज 20+ क्वेश्चन लेके आऊँ, सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन देश ने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चंस कि किस राज्य सरकार के द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए, ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाएगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर आ जाएगा उड़ीसा सरकार, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है तो आपदाओं से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा थोक सीडीबीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि किस संगठन ने हाल ही में अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो किस संगठन ने अपना हाल ही में 70वां संगठन दिवस मनाया? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका फुल फॉर्म है EPFO, इसे फुल फॉर्म में बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? किस शहर में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो यह कोलकाता में हुआ है। मतलब बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता शहर में आयोजित किया गया था। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 नवंबर में कौन कौन से घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से नए इश्यूज आपके सामने या हम सबके सामने आए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना और फ्रेंड एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी को देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये भी है BPCL कंपनी को यह मान्यता मिली है। तो ये भी आपको ध्यान बहुत ही अच्छे से
रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट ही, कल हर एग्जाम में देखने को ये वाला मिल जाएगा, आने वाले एग्जाम में, अभी प्रेजेंट में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया और मोजम्बियो। ठीक है, तो तंजानिया और मोजम्बिक देश के साथ भारतीय नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास किया है, तंजानिया और मोजम्बिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड है। अगला क्वेश्चन देखना कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? तो फ्रेंड भारत ने किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये सुल्तान जौहर कप 2022 अपने हाथ में लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो इस देश का नाम है अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका देश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? कौन सा राज्य जो है जो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगा? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, गुजरात राज्य सरकार समिति का गठन करेगी। तो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आ गया फ्रेंड आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, या फिर नाम दे दिया इसमें और किस देश के राष्ट्रपति बने, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज है। तो ध्यान से सुनना, इनका नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा। ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपको मैंने बाहर थंबनेल पर ही बता दिया, ब्राजील देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनका नाम आप एक बार और सुन लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनका नाम, लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा। ये जो हैं ब्राजील देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना आप। ठीक है, लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा, जो कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि आपको थंबनेल में शुरू में दिख ही गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैग्नेशन लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये है, आप सबको पता है ये सारे काम कौन करता है? चाइना। तो चाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? चाइना देश ने लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड लाइक करके फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन से, क्योंकि फ्रेंड मैं आशीष सर आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि सारी चीज़ें आपको रियल डाटा एक्यूरेट मिलेगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि पटवारी की एग्जाम्स बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसके लिए भी MPGK के क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा। तो जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या MP लेवल के पटवारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लें, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो नाम ध्यान रखना, माता अमृता नंदमयी। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो माता अमृता नंदमयी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया? ध्यान से सुनना, किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला आ गया फ्रेंड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिनको वीडियो मैंने बनाया था कैबिनेट मिनिस्टर, अभी जो प्रेजेंट 2022 में है। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो यह आएगा जगन्नाथपुरी ओडिशा।
तो एक बार और क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, पूरी ओडिशा में उद्घाटन इन्होंने किया है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, आपको ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो ये अमेरिका देश ने की है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है, अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। शायद ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकता है, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये रहे आज के हमारे कंप्लीट वीडियो। अब हम आपके लिए लेके आए हो कमेंट योर आंसर वाला क्वेश्चंस। आपको बताना है, मैंने आपको बताया था नाम बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है ब्राजील के नए राष्ट्रपति का। तो ब्राजील देश के नए राष्ट्रपति कौन है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जितने भी आप क्वेश्चंस के कमेंट के आंसर करोगे मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और मैं आशीष सर हर बार बच्चों की रिप्लाई भी देता हूं और उनके कमेंट भी देखता हूं, ठीक है। तो ब्राजील देश के नए राष्ट्रपति कौन है, मैंने आपको 2 बार नाम बताया और नाम उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ब्राजील देश के नए राष्ट्रपति कौन है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये बात करी थी हमने एसएससी जीडी के लिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा है आपने करंट अफेयर में, क्योंकि 3 नवंबर में जो जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और एसएससी जीडी की जो एग्जाम्स है उसके लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर ये रहा इनका फोटो, आप इनको फोटो से भी अच्छे से देख सकते हो। ये हैं ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति। तो हमने 3 नवंबर की शिफ्ट में क्वेश्चंस, हमारे 3 नवंबर में करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते थे उस पर हमने डिस्कस कर लिया। और फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये रहा आज 3 नवंबर में करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने आपको करा दिया। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आशीष सर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में कंटेंट आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।